किसानी आंदोलन चल रहा है, हालांकि टिप्पणियां भी की गई हैं इन पे, लेकिन अब भी आंदोलन जीवी बोला जा रहा है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आंदोलन जीवी कहना तो गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं है। लेकिन बोल कौन रहा है आंदोलन जीवी? वैसे लोग बोल रहे हैं जो दंगा जीवी हैं, माफी जीवी हैं, और ये आंदोलन ही करने वाले लोग थे जो देश को आज़ादी दिलाए। और अब जो ये लड़ाई है अपनी रोटियों की लड़ाई है, रोटी को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह सरकार दमन कर रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का याद दिला रही है कि उस टाइम जिस तरह भारतीयों का दमन किया जाता था, क्या वो आवाज दबाने में सक्षम हुए? दबाने की कोशिश की जाएगी, आंदोलन उतना ही तेज होगा और जनता में आक्रोश उतना ही बढ़ेगा। आज के सरकार की तो ये फंडा दिख रहा है, हम दो हमारे दो। सरकार देश नहीं होता है और देश सरकार नहीं होता है, ये सरकार को समझना होगा। शायद ही हिटलर ने भी इतनी तानाशाही नहीं की होगी जो आज इस देश में हमारी सरकार, अपनी सरकार जनता के साथ इस तरह तानाशाही कर रही है। अब भी बोला जा रहा है कि जो पंजाब से दिल्ली आएगा तो उनको पहले कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तब भी वो दिल्ली जा सकते। तो सरकार से मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करती है, पॉलिटिकल रैलीज, तो उसमें जो जमा होते हैं उनका कोरोना टेस्ट होता है? पंजाब न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੈਬਾ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ कि हुणे किसानी आंदोलन बारे की विचार चर्चा करना चाहते हैं, गलबात करेंगे। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सलाम। ज़ैबा खान जी, हम देख रहे हैं कि लगातार किसानी आंदोलन चल रहा है, हालांकि टिप्पणियां भी की गई हैं इन पे, लेकिन अब भी आंदोलन जीवी बोला जा रहा है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? लगातार आप इस किसानी आंदोलन पे लंबे समय से हैं। देखिए, आंदोलन जीवी कहना तो गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं है। लेकिन बोल कौन रहा है आंदोलन जीवी? वैसे लोग बोल रहे हैं जो दंगा जीवी हैं, माफ़ी जीवी हैं, और उस तरह के लोग बोल रहे हैं। तो दंगा जीवी और माफ़ी जीवी होने से बहुत गर्व की बात है कि आंदोलन जीवी होना। और ये आंदोलन ही करने वाले लोग थे जो देश को आज़ादी दिलाए, भगत सिंह के रास्ते पर चल के। भगत सिंह भी आंदोलन करते थे, आंदोलन किए थे और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। और आज भी जो लोग सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो बहुत वीर हैं, बहुत बहादुर लोग हैं। आज सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना कोई मजाक बात नहीं है, अंगारों पर चलने से कम नहीं है। जिस तरह सरकार दमन कर रही है बिना कोई सबूत के, पुख्ता सबूत के, और बिना कोई गलती के भी युवाओं को जिस तरह उठा ले रही है, महिलाओं को उठा लिया जा रहा है, जेल में भर दिया जा रहा है। जो किसान नेता हैं उन पर केसेस कर दिए गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है आज आवाज़ उठाना, बोलना। तो आज भी जो ये पीढ़ी है जो सरकार के नीति के खिलाफ देश की जनता के लिए और किसानों के हक में आवाज़ उठा रही है, ये भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले और आंदोलन करने वाले ही लोग हैं। और ये उन्हीं की हिम्मत है, निस्वार्थ लोग हैं, निस्वार्थ भाव से जो आंदोलन चला रहे हैं और आवाज़ के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। देख रहे हो ना कि लगातार इस किसानी आंदोलन चल रहा है। एक पासे 11 गेट की मीटिंग होती है, किसानों ने लगातार इस बिलों के बारे में कृषि मंत्री को भी समझाया। वो अभी भी कहता है कि हम किसानों का भला सोचते हैं, हम उनको प्रस्ताव दे रहे हैं। वो बात करें इसी जो प्रस्ताव उन्होंने दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो भला सोचते हैं, सोचने से कुछ नहीं होता है, जो करते हैं वो दिखता है। तो देखिए, अभी जो ये आई थी, जो बजट पेश हुआ है 2021 का, उसमें खेती का जो बजट है 3% की उसमें कमी कर दी गई है, जबकि वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि देश के किसानों की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत दयनीय स्थिति है। 3% की कटौती कर दी जाती है। और जो पीएम किसान योजना है उसमें भी 13% की कटौती कर दी जाती है। तो जहाँ पर वृद्धि करना था वहाँ पे सरकार कटौती कर दे रही है। तो कैसे समझाएंगे किसानों को कि आप सही में किसानों का भला चाहते हैं? और ये तो किसान समझ रहे हैं कि सारे जो हैं
सब कुछ तो नीलाम हो चुका है। अब जो है चुनौती हमारी अगली फसल और अगली नस्ल को चुनौती है ये। और अब जो ये लड़ाई है अपनी रोटियों की लड़ाई है, रोटी को बचाने की लड़ाई है। कल देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी और वो भी इसी तरह जो कानून लाती थी और किसानों की ज़मीनों पे कब्जा करना चाहती थी। ठीक उसी तरह जैसे आज की सरकार आज की ईस्ट इंडिया कंपनी अडानी और अंबानी के साथ मिलकर किसानों का हक छीनना चाहती है, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, उनके रोटियों को छीनना चाहती है। तो ये लड़ाई उसी की है, अपने आने वाली नस्लों के लिए रोटी की लड़ाई है, रोटी बचाने की लड़ाई है। जैसे पुलिस प्रशासन है या सरकार है जैसे दमन कर रही है, आपने देखा कि कल भी दमन विरोधी दिवस भी मनाया उन्होंने, तो लगातार इसे विरोध किया जा रहा है। लेकिन अभी भी आपने देखा कि 19 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और पहले भी कितने नौजवानों को गिरफ्तार किया, यहाँ तक कि उनके ऊपर इतना गलत तरीके से तशद्दुद भी किया गया। बहुत अफसोस की बात है जिस तरह नौजवानों का दमन किया जा रहा है, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। ठीक उसी तरह याद दिलाया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह दमन किया था भारतवासियों का, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में लड़ रहे थे, ठीक आज वही याद आ रही है। जिस तरह सरकार दमन कर रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का याद दिला रही है कि उस टाइम जिस तरह भारतीयों का दमन किया जाता था और जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉलेट एक्ट लाया था ताकि जिसमें कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई बेल नहीं, और उनका मकसद क्या था रॉलेट एक्ट लाने का, ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके, जनता की आवाज को दबाया जा सके। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि क्या वो आवाज दबाने में सक्षम हुए? तो आज की सरकार को और ईस्ट इंडिया कंपनी अडानी और अंबानी जो सरकार से ये सब करवा रही है उसे याद रखना चाहिए कि ना ही ब्रिटिश हुकूमत ने या देश की कोई भी जो तानाशाही सरकार कभी जनता की आवाज को दबाने में सक्षम नहीं हुई है और ऐसी कोशिश भी ना करे आवाज को दबाने की और कुचलने की। जितना दबाने की कोशिश की जाएगी आंदोलन उतना ही तेज होगा और जनता में आक्रोश उतना ही बढ़ेगा। अच्छा है, बेहतर होगा कि जनता के हकों को ना मारा जाए, जनता के लिए सोचा जाए, क्योंकि सरकार जो होती है वो जनता के हित के लिए होती है, ना कि पूंजीपतियों के लिए होती है। आज के सरकार की तो ये फंडा दिख रहा है, हम दो हमारे दो, बस ये फंडा पे चल रही है। और जी हाँ, फंडा ये आप जो बोलना चाहती है हम तो हमारे दो अमित शाह जी और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और उनके दो अडानी और अंबानी, बस ये नीति पे चल रही है। बाकी देश की जनता से किसी से मतलब नहीं है, किसी के दुख सुख से मतलब नहीं है। जिस तरह लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है किसी भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की, सरकार के नीतियों के खिलाफ उठाने की। सरकार देश नहीं होता है और देश सरकार नहीं होता है, यह सरकार को समझना होगा। जिस तरह आतंकवादी वाला केस लगा दे रही है, कोई सा भी केस लगा दे रही है, कोई मतलब नहीं है इसका। नौजवानों को देशद्रोही का केस लगा दे रही है, तो ये कोई मतलब नहीं है कि सरकार अपने फायदे के लिए आंदोलन को कुचलने के लिए नौजवानों और जो भी आंदोलन कर रहे हैं उन पर गलत तरीके से केस लगाकर अपने पावर का यूज नहीं मिसयूज किया जा रहा है यहाँ पर सीधे सीधे। और जिस तरह लोकतंत्र को किलतंत्र में बनाया जा रहा है, याद रखें सरकार के ये जो वक्त है ये बहुत ही काले अक्षरों में लिखा जाएगा। शायद ही हिटलर ने भी इतनी तानाशाही नहीं की होगी जो आज इस देश में हमारी सरकार, अपनी सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के साथ इस तरह तानाशाही कर रही है। आप देखते हो कि पहले कोरोना की आड़ में इन्होंने बिल पास कर दी है, अब भी बोला जा रहा है कि जो पंजाब से दिल्ली आएगा तो उनको पहले कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती तब भी वो दिल्ली जा सकते। देखिए सरकार के पास, सरकार जो है यह आंदोलन को कुचलने के लिए इस तरह की बातें बोल रही है। शुरू से सरकार की एक मंशा रही है, वो कोई बिल माफ करने के, कोई बिल को वापस लेने के या किसानों के हित में काम करने पर अपनी ताकत नहीं लगा रही है, फोकस नहीं कर रही है, किसानों की स्थिति को सुधारने में फोकस नहीं कर रही है। वो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के क्षेत्र में काम कर रही है और दूसरा उसका काम है कि आंदोलन को किस तरह बदनाम किया जाए, किस तरह तोड़ा जाए, किस तरह कमजोर किया जाए, इसी में सरकार काम कर रही है। तो सरकार से मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ सभी हम जनता के तरफ से, क्या सरकार जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करती है, पॉलिटिकल रैलीज, तो उसमें जो जमा होते हैं, उसमें जो लोग जमा होते हैं उनका कोरोना टेस्ट होता है?
सरकार पहले इस बात का, और आंदोलन में आने के लिए आप कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, और जो पॉलिटिकल रैलीज में होता है कोरोना टेस्ट, जहां जहां प्रोग्राम होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का प्रोग्राम एक से एक जगह प्रोग्राम, कोरोना के आड़ में भी हर जगह कोई इलेक्शन नहीं रुका है, कहीं कुछ भी नहीं रुका, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम्स नहीं रुका है। तो पहले तो आप ये सुनिश्चित कीजिए ना कि कौन सा कानून है, जो कानून है वो सबके लिए एक बराबर है, एक समान है। संविधान ने देश के हर नागरिक को समान अधिकार दिया है और समान कानून सबके लिए होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद। नहीं, बस सरकार से अनुरोध करूंगी कि अपने देश के लोगों के लिए सोचे, ना कि सिर्फ दो पूंजीपतियों के लिए, और देश के गरीब जनता के लिए के हित में जो हो वही कीजिए। तीनों काला कानून वापस लीजिए ताकि किसान अब खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौट सके। जी सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੈਬਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।